एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक अपडेट से। भारतीय थल सेना ने तुर्किश ड्रोन को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रोल किया है और पाकिस्तान इससे काफ़ी चिढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान हमेशा से ये क्लेम करता रहा कि तुर्की के जो एडवांस ड्रोन है ये भारत के एयर डिफेंस को ना सिर्फ पेनिट्रेट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान जिस भी टारगेट को चाहेगा उसको इन ड्रोन्स की सहायता से वो न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह थी अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में इन ड्रोन्स का व्यापक पैमाने पर किया गया इस्तेमाल। लेकिन उनकी ये चाल, उनकी ये रणनीति पूरी तरीके से विफल हो गई जब इन ड्रोन्स का सामना भारत के रोबस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क से हुआ। और पेनिट्रेट करना तो दूर की बात है, इनमें से अधिकतर ड्रोन्स तो ऐसे थे जो या तो भारतीय सीमा को क्रॉस करने से पहले ही मार गिराए गए या फिर उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया। और इस पर बात करते हुए भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से कहा कि आपने देखा होगा कि इन ओवरहाइप्ड तुर्किश ड्रोन का हमने क्या हाल किया है। हमने तकरीबन 500 से ज़्यादा तुर्किश जो सोनगार और बेकर हिया 3 कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इनको पिछले 4 से 5 दिनों में मार गिराया है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में। और यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन ओवरहाइप्ड ड्रोन्स का क्या हाल हुआ है। तो ये भारतीय सेना ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया है और पाकिस्तानी इस समय इसको लेकर काफ़ी चिढ़े हुए हैं। भारतीय सेना की एडवांस एयर डिफेंस यूनिट्स ने और जो हमारा एडवांस काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम रहा है, इसने पूरी तरीके से अपनी ताकत को दिखाया है। और इसका लोहा भारतीय एनालिस्ट तो मान ही रहे हैं, भारतीय सेना ने तो माना ही है, लेकिन अब फॉरेन एनालिस्ट भी भारत के इस एयर डिफेंस ऑपरेशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल मान रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जाने पहचाने ऑस्ट्रियन कॉम्बैट एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर ने ये कहा है कि जब बात ग्लोबल एरियल वॉरफेयर की हो रही है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत पाकिस्तान के इस युद्ध कैंपेन में भारत को एक क्लियर विजेता माना है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जिस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम का अपना प्रदर्शन दिखाया है, जिसको पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स पेनिट्रेट करने में ऑलमोस्ट विफल रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि भारत का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो कितना बेहतरीन है और भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान के इन पूरे चैलेंजेस को टेक आउट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो फायर पावर था ये पूरी तरीके से भारत के सामने बौना साबित हो गया और भारत ने जिस प्रकार की अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाई है, भारत ने ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स में अपनी जो पूरी कार्रवाई की है, ये काबिल तारीफ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सारे डिफेंस एनालिस्ट जो कि विदेश के हैं वो ये मानते हैं कि भारत के ने अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो स्वदेशी वेपनरी है, इसको ना सिर्फ दुनिया के सामने दिखाया है बल्कि इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि जो लोगों के मन में संदेह भी रहा होगा इंडियन मेड वेपन सिस्टम को लेकर के, वो काफ़ी हद तक मिट गया होगा। और अगर हम बात करें अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट की, तो कई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट ने अपने ट्विटर स्पेस में भारत की खुलकर तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर अभी तक दुनिया भारत के द्वारा बनाया गया जो वेपन सिस्टम है इनको काफ़ी हल्के में लेती थी। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि हम लोग भी जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती थी और इनको लोग पैट्रियट और जो रशियन डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करते थे, तो हम लोग को इनको मजाक उड़ाते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की अपनी परफॉर्मेंस दी है, फिर चाहे वो भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, MR-SAM हो, वो काबिल तारीफ है और भारत ने एक बड़ी त्रासदी को यहाँ पर अवॉइड किया है। आपको याद दिला दें, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल लॉन्च करी थी, जिसको भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और हमने आज आपको और कल आपको जो मिराज 5 का मलबा दिखाया था, वो भी शिकार या तो आकाश की तरफ से किया गया है या उसमें भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि वो शिकार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ही किया है। तो आप भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भी आप इन लोगों से सहमत हैं या आपके मन में कोई अभी इसको लेकर अभी भी कोई मलाल है? आप ज़रूर बताएं। जिस प्रकार सुखोई 30 MKI ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिप्लॉय किया है और जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी उपयोगिता को साबित किया है, तो एक बार फिर से जो मिनी बॉम्बर है इसकी डिमांड भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि सुखोई 30 MKI ने भविष्य के जो मार्ग है उनको प्रशस्त किया है, जिसके अंतर्गत भारत अब एक ऐसे मिनी बॉम्बर को विकसित कर सकता है जो कि एनिमी के रडार से खुद को बचा भी सके और इस प्रकार की क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च भी कर सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI ने जो POK में टारगेट्स हैं इनको हिट किया। इसके अलावा रावलपिंडी और सरगोधा जैसे जो एयर बेस हैं वहाँ पर ब्रह्मोस से अटैक किया गया और इसमें यह दिखाया गया कि सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी ब्रह्मोस को कैरी करने की कितनी बेहतरीन है। आने वाले भविष्य में जब ब्रह्मोस का NG वेरिएंट तैयार होगा तो तकरीबन 3 ब्रह्मोस NG एक सुखोई 30 MKI से लॉन्च करी जा सकेंगी।
लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हम लोग घातक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और घातक एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि फिलहाल जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन घातक पर ही आधारित हम एक बड़ा बॉम्बर भी विकसित कर सकते हैं जो कि स्टेल्थ और एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा। और यहाँ पर बात हो रही है तकरीबन 50 टन के एक स्टेल्थ बॉम्बर की, जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को और जो एयर डोमिनेंस है उसको सुनिश्चित करेगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर हमने घातक पर आधारित कोई बॉम्बर विकसित कर लिया जो कि 50 टन तक का हो सकता है, तो ऐसे में हम मल्टीपल ब्रह्मोस को वहां पर इक्विप कर सकते हैं। और मल्टीपल ब्रह्मोस का मतलब ये है कि हम इंडियन टेरिटरी में रहते हुए भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। यानी वो काम जो अभी कई सुखोई 30 MKI मिलकर कर पा रहे हैं, एक ऐसा बॉम्बर हम अगर विकसित कर लेते हैं तो फिर वो काम एक एयरक्राफ्ट से हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि इस समय भारत का प्लान भी कुछ ऐसा ही जा रहा है और इंगित भी किया जा रहा है कि घातक में जो ब्रह्मोस NG है वो हमें देखने को मिल सकती है। खैर, आने वाले भविष्य में हमें अब कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सिस्टम है वो कॉम्बैट प्रूवन हुए हैं और उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई है और अब भारत सरकार इस पर काम भी अवश्य करेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान अपने फर्जी क्लेम्स को लेकर अब दुनिया में नंगा होना शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां भारत क्रेडिबल एविडेंसेस के साथ इनके क्लेम्स को निराधार साबित कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अब पाकिस्तान को नंगा करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से फैलाया गया, उसी प्रकार अब भारत के प्रधानमंत्री उस प्रोपेगेंडा को न सिर्फ बर्स्ट कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू करवाने में अपना पूर्ण सहयोग भी दे रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उनके JF-17 फाइटर्स ने और उनकी मिसाइल्स ने जो अदमपुर एयरबेस है उसको तबाह कर दिया। वहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो बैटरी थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने हैवी लॉसेस का क्लेम किया। अब उनका क्लेम कुछ ही दिन तक जिंदा रह पाया, जैसा कि दूसरा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जिंदा रह पाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हीरोज से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर हीरोज का दर्शन करने आए हैं। लेकिन ये दर्शन हीरोज का तो था ही, लेकिन ये दर्शन पाकिस्तान की इज्जत की झांकी भी बन गई, जो कि भारत की तरफ से निकाली गई। दरअसल आपको याद दिला दें कि जो क्लेम पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे कि आदमपुर का जो रनवे है वो तबाह कर दिया गया, उसी रनवे में जो भारतीय वायुसेना का C-130 जो सुपर हरक्यूलिस है वो लैंड करता है। दूसरा क्लेम होता है कि हमने वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया, जिसमें S-400 का नाम व्यापक तौर पर पाकिस्तान के फर्जी DGISPR और वहां पर जो 3 क्लाउन्स का जो ग्रुप बैठा था उसके तरफ से क्लेम किया गया था। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बैकग्राउंड के जस्ट पीछे हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिला, जो कि पूरी तरीके से इंटैक्ट था। अब पाकिस्तान यहाँ पर कुतर्क कर रहा है कि मोदी जी के आने से पहले जो दूसरी बैटरी है उसको डिप्लॉय कर दिया गया, यानी कि हम इनको प्रूफ के साथ काउंटर करें, लेकिन ये कुछ भी बोल दे, ये चाहते हैं दुनिया उसको मान ले। इनफैक्ट इन्होंने आज तक जो भी क्लेम किया उसमें से सिंगल क्लेम का कोई सबूत नहीं है। वो एक 10 रुपए की जो PPT इन्होंने बनवाई थी पावर उसके किसी साइबर कैफे में बैठ करके उसको ही दिखा रहे हैं, उसको ही प्रूफ मान रहे हैं, जबकि कोई वैलिडेशन इनकी तरफ से अभी तक नहीं आई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।